आजकल बदलता हुआ मौसम है और बदलते हुए मौसम में सर्दी जुकाम खांसी बुखार ये चलन में है। हम्म। खांसी जुकाम जो है वो बार बार क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं शरीर का डिफेंस बिगड़ रहा है। आप इस खांसी जुकाम को घर पे रहते हुए किस तरीके से ठीक कर सकते हो? अगर थोड़ी बहुत चीज़ों का भी फॉलोअप कर लिया जाएगा तो ये खांसी जुकाम जड़ से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहला काम, चूंकि बदलता हुआ मौसम है, ऋतु संधि बोला जाता है भाई, सर्दियां जा रही हैं, गर्मियां आने को हैं, तो ऋतु बदल रही है। तो बदलती हुई ऋतु में शरीर को एडॉप्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। उस समय ये ऋतु संधि पर कई प्रकार की बीमारियां बहुत कॉमन हो जाती हैं। अभी सर्दी खांसी जुकाम बुखार टॉन्सिल्स, गले में खराश, नाक बंद, कान में इन्फेक्शन, ये सब चल रहा है। तो इसके लिए सर्दी जुकाम के लिए जो सबसे उपयुक्त उपाय है, सबसे पहले सवेरे जैसे ही जागो गुनगुना पानी पियो। डेली पीती हूँ सर पानी। गुनगुना पानी कम से कम 3 ग्लास पियो। 3 ग्लास पानी पियोगे तो वो क्या होगा, एक तो गले की अच्छे से सिकाई हो जाएगी, आहार नाल की पूरी सफाई हो जाएगी, अमाशय में गुनगुना पानी जाएगा तो वो आंत्र नाल की सफाई हो जाएगी। तो सिकाई और सफाई दोनों चीजें हो गई गुनगुने पानी से। अब दूसरे नंबर पर यह ध्यान रखो कि दिन में कम से कम 3 से 4 बार हल्के गर्म पानी से, आप अगर उसमें नमक डालना चाहो तो ठीक है, नहीं डालना चाहो तो मत डालो, आप गुनगुने पानी से गरारे करो। ठीक है, 3-4 बार, और स्पेशली तब जब हमने कुछ खाया है। ठीक है, जब भी कुछ खाया है अदर देन वाटर, चाय भी अगर हमने पी है तो हम गुनगुने पानी से गरारे कर लें, ठीक रहेगा। ठीक है, इसके बाद अब बात आती है ट्रीटमेंट में क्या क्या करना है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए सर्दी जुकाम खांसी, नाक बंद हो रही है, बार बार जुकाम लग रहा है, बार बार एलर्जी हो रही है, बार बार छींकें आ रही हैं, इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है आप जल नैति का अभ्यास अगर कर पाएँ। जल नैति का मतलब होता है नाक को गुनगुने जल में नमक डाल करके उस जल के माध्यम से साफ कराना, जल नैति बोला जाता है। तो वो एक बहुत इफेक्टिव प्रोसेस है। अगर आप मान लो जल नैति हम नहीं कर पाएंगे, हमने तो सीखा नहीं है अभी, ऐसा मान लेते हैं, तो फिर क्या करना है, पानी गुनगुना लिया, उसमें थोड़ा नमक डाला। अब जैसे आप 1 गिलास पानी ले लो, उसमें लगभग 1/4 चम्मच नमक डाल लो। नमक डाल करके वो ग्लास पूरा भर लो ऊपर तक, और नाक से सटा करके उस ग्लास से नाक को सटा, ग्लास को नाक से सटा दिया। अब आप नाक से सांस भरो, मुंह से छोड़ दो। तो क्या होगा कि नाक से सांस जब अंदर जाएगी ना, तो वो गुनगुना, गर्म नहीं, गुनगुना गुनगुना नमक वाला पानी जो है नाक में जाएगा अंदर। अगर सादा पानी नाक में ले जाओगे तो नाक में जलन हो जाती है। यहाँ गुनगुना नमक वाला सलाइन वाटर जाएगा, नाक में जलन नहीं होगी। और वो नाक से जाके अगर मुंह से निकल गया तो बहुत अच्छी बात है। कभी कभी ऐसा होता है कि नाक से जाके मुंह से निकला नहीं, वो इधर उधर कहीं चला गया, तो कोई बात नहीं, आप नाक को छिड़क दो अच्छे से, तो वो कम से कम आपके नेजल कैविटी को अच्छे तरीके से ड्रेन करवा देगा, साफ करवा देगा। ये बहुत अच्छा तरीका है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है, आप इसको करने के बाद नाक को अच्छे से छिड़को। नाक को छिड़कने के बाद सफेदे की भाप, सफेदे के पत्ते कहीं भी मिल जाते हैं इजीली, तो वो सफेदे के पत्ते पानी में डालें। पानी में डाल करके अच्छे तरीके से उनको उबाल लिया। जब वो उबल जाएं तो जो भाप निकले उन पत्तों की, उस भाप को एक तौलिया को ऐसे ओढ़ करके, और वो भाप धीरे धीरे करके नाक से होते हुए फेफड़ों तक ले जानी है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो गरम गरम भाप जो है नाक से होते हुए जा रही है, नेजोफेरिंग से होते हुए जा रही है, फिर श्वास की नली से होते हुए फिर फेफड़ों तक जा रही है। फिर फेफड़ों में वायुकोश हैं, श्वास की नलियां हैं, उन सब तक गरम गरम भाप जाएगी। तो जो भी कफ चिपक गया है नलियों में, वायुकोशों में जो गुब्बारे हैं श्वास के, उनमें वो सारा का सारा कफ गर्मी की सांस की वजह से छूटेगा। और फिर जब आप इस प्रोसेस को डीप इनहेलेशन के साथ करोगे, तो जब ये हो जाए 2.5 से 3 मिनट ये भाप लेनी है, उसके बाद जोर से खांसी करो तो जो भी छूटा हुआ होगा वो एक्सपेक्टोरेट होकर के बाहर की तरफ आ जाएगा। उसके बाद फिर से आप नाक को छिड़क दो जोर से, अच्छे से, नाक पूरी साफ हो गई, खाली हो गई। अब नाक में गाय का घी डालो। नाक में गाय का घी आप कैसे डालोगे, गाय का घी हो, गुनगुना कर लिया,
ड्रॉपर से या तो दोनों नॉस्ट्रिल्स में 2-2, 3-3, 4-4 ड्रॉप डाला और या फिर ऐसे करके उंगली से लगा लिया। जैसे ही नाक में वो घी लगाओगे, आपने अभी गर्म भाप से नाक को सेक करके पूरा साफ किया था, अब घी लगाया है, अच्छे तरीके से नाक की मालिश कर ली ऐसे। नाक में घी लुब्रिकेट कर देगा नाक को। उसके बाद फिर आपको करना है प्राणायाम। अब ये प्राणायाम जो है ये आपकी जो शरीर में कमजोरियां हैं उनको दूर करने का काम करेगा और फेफड़े जितने मजबूत रहेंगे, फेफड़ों की कमजोरी तो इन सब चीज़ों का कारण बन रही है। फेफड़े इतने कमजोर होते जा रहे हैं कि अभी सर्दी खांसी जुकाम हो रही है, और ज़्यादा कमजोर हो जाएंगे तो सांस भरने में तकलीफ होना चालू हो जाएगी, और ज़्यादा कमजोर हो जाएंगे सांस फूलना चालू हो जाएगी, थोड़ा चलोगे एकदम से दम घुटना चालू हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम हो रही है। तो इस समस्या को ठीक करने के लिए अब प्राणायाम में जो मर्जी आया प्राणायाम कर लो, अनुलोम विलोम कर लो, डीप ब्रीदिंग कर लो। इससे नाक का चौक होना भी रुकेगा, नाक का बंद होना जो है, बार बार नाक बंद हो जाती है, बार बार सिर में भारीपन आ जाता है, बार बार आपको खर्राटे आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल धीरे धीरे करके ठीक होना चालू हो जाएंगी। तो ये तो जनरल रूटीन हो गया कि भाई ये तो आप कर लो। इसके बाद में रात को सोने के पहले गुनगुने पानी में पैर आप डाल ही सकते हो, इस समस्या के लिए भी काफ़ी इफेक्टिव रहेगा, चक्कर बहुत फायदा रहेगा। ये जो मेनोपॉजल सिम्टम्स हैं, ये मेनोपॉज के समय में ये सारी चीज़ें बड़ी कॉमन हो जाती हैं। तो चक्कर आना, बेचैनी, घबराहट, पसीना आ जाना एकदम से, हॉट फ्लशेस बोलते हैं, ठंडा पसीना एकदम ऐसा हो जाएगा, पानी में डूबा कहते हैं ना, एकदम से पसीना निकलना चालू हो जाए, इसको हॉट फ्लशेस बोलते हैं, हीटिंग फ्लशेस। ये मेनोपॉजल सिम्टम्स हैं। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसको केवल समझ के रहना है कि ये अगर आए तो बेचैनी घबराहट तब बढ़ जाती है, अपने को लगता है कहीं हार्ट में तो प्रॉब्लम नहीं आ रही, कहीं कोई और बीमारी तो नहीं रही। ये कोई बीमारी नहीं है, ये मेनोपॉजल सिम्टम्स है, बिल्कुल रिलैक्स रहो, कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो सर्दी जुकाम खांसी ये सब चीज़ें आप बिल्कुल नेचुरल रूटीन का फॉलोअप कर दोगे, उससे ठीक हो जाएगा। रोज रात को हल्के गुनगुने पानी में पैर ज़रूर डाल दिए जाएं, पक्का। ये बहुत इफेक्टिव प्रोसेस रहेगा। खाने पीने में थोड़ा सा जैसे गट फ्रेंडली डाइट हो जाए, एकदम से जो भारीपन आ रहा है, गला भारी लग रहा है, उसके लिए खट्टी और ठंडी चीज़ों से थोड़ा परहेज कर लिया जाए, चीज़ें धीरे धीरे करके क्लियर होना चालू हो जाएंगी, कोई इशू नहीं। ठीक। हाँ, ये दवाई वगैरह कहाँ से, काढ़ा जो अब ये जो महारासनादि क्वाथ है ये रूमेटॉइड के लिए अच्छा रहता है। इस समस्या का ट्रीटमेंट जो है अब ये अपने को आयुर्वेदिक किसी भी मेडिकल शॉप पे अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं, मिल जाएगा आराम से, आ जाए, ठीक है।